सुदामा मित्र है वो, पत्नी है सुशीला, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दिन जब वो झोपड़ी में रहते थे, सावधान माताओं सुनिएगा थोड़ा सा, जब वो झोपड़ी में रहते थे तो एक दिन सुशीला ने कहा हाथ पकड़ करके सुदामा जी का, आपने इस प्रसंग को बहुत बार पहले सुना होगा लेकिन आज मेरे विनम्र और बाल वाणी से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मुझे सुदामा प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। अब ये तो न्याय बिल्कुल नहीं है कि मैं 1 घंटे में सुदामा प्रसंग पूरा कर दूं, लेकिन क्योंकि समास व्यास की प्रक्रिया है, पर आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? सावधान। सुदामा जी निर्धन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो दरिद्र ब्राह्मण है। मैं किसी भी कथा में अगर ये लिखा जाता है कि एक गांव में दरिद्र ब्राह्मण रहता था, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि भारत का ब्राह्मण कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। जिसकी वाणी में भगवान निवास करते हो वो ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं है। ब्राह्मणों का आदर परमात्मा का आदर है। ब्राह्मण दरिद्र कैसे हो सकता है? अरे चाहे आप लाखों की मूर्ति लेकर के आ जाओ, लेकिन जब तक ब्राह्मण के वाक्य नहीं स्फुरित होंगे, जब तक वो वेद की ऋचाएं नहीं गाएंगे, जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है भगवान की। वो ब्राह्मण दरिद्र कैसे हो सकता है? जिस ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकले हुए मंत्र से 7 फेरे जब तक ब्राह्मण मंत्र ना बोले तब तक शादी नहीं होती, वो ब्राह्मण दरिद्र कैसे हो सकता है? निर्धन हो सकता है, दरिद्र भारत का ब्राह्मण दरिद्र नहीं हो सकता। तो ठीक है, झोपड़ी थी, अभाव था, कोई बात नहीं। एक दिन सुशीला जी ने हाथ पकड़ करके कहा स्वामी चलिए कुछ दिखाती हूँ। सावधान माताओं ध्यान देना, आपके काम आएगी, आपके और टीवी पर जो माताएं बैठी उनके भी। आइए कुछ दिखाती हूँ। क्या? बोले सामने वाले पंडित जी ने 2 मंजिल का मकान बना लिया, हम झोपड़ी में रहते हैं, कुछ तो कीजिए, कहीं से तो कुछ लाइए। मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे। अरे इनको कोई लड़की नहीं देगा, आंगन में कार नहीं होगी तो स्टेटस नहीं बनेगा, मेरे लिए नहीं, ये भूखे इनके लिए तो कुछ लाइए। सुदामा जी कहते बहुत अच्छा। सावधान। सुदामा जी कहते बहुत अच्छा। सुशीला तुमने हाथ पकड़ करके मुझे दिखाया कि सामने वाले पंडित जी 2 मंजिल के मकान में रहते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो देखो उस बंगले के पास में क्या है? बोले रोड पर कुछ लोग सो रहे हैं फुटपाथ पर, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब तुम मुझे वो दिखा रही हो जो हमारे पास नहीं है, और मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ कि जो उनके पास नहीं है, कम से कम हमारे पास झोपड़ी तो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इच्छाएं आशाएं तो राजाओं की भी अधूरी रह जाती है। इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, ना तो किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीवन आपका है, अपने खुद के स्वभाव में जियो। किसी को देख करके कभी बिल्डिंग मत बनाना, कर्जा लेकर के अपनी इच्छाएं पूरी कभी मत करना कि पड़ोसी ने 3 मंजिल चढ़ा ली तो मैं 4थी के लिए कर्जा ले लूं। नहीं, नींद रूठ जाएगी आपसे, मैं सच कह रही हूं आपको। ये भारत, ये देश, यहाँ के नियम बहुत अलग है। यहाँ 2